कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। ओके, हमने जो भी नॉलेज लिया है बैलेंस शीट का और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका यूज करके हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम देखेंगे हमें एग्जाम में क्या दिया जाएगा और हम क्या बनाने वाले हैं। ओके, सो शुरू करें। आपको सब कुछ लिखना होगा। ओके, दिस इज एग्जैक्टली द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमें दिया जाएगा। हमको एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ मेसर्स राजा एंड ब्रदर्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो। हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, पता है ना आपको। ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट इन विच वी राइट ऑल लेजर अकाउंट बैलेंसेस। सो में दिया गया है डेटर्स, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। ओपनिंग स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, कैपिटल, रेंट रिसीव्ड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वेजेस, डेटर, क्रेडिटर, bills receivable, interest given, bad debts, repairs, sales, bills payable, furniture, depreciation on building, rent and tax, salaries, drawing, purchase, office expenditure, machinery. ओके, ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट में दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर 15,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना है। हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट करिए। फुल पेज लगेगा, कंपनी का नाम, फर्म का नाम, क्या नाम है फर्म का, राजा एंड कंपनी। ओके, फिर हम हेडिंग देंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फिर देंगे फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि हम पूरा साल का प्रॉफिट लॉस फाइंड करना चाहते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। ठीक है, अब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आपको पूरा पेज लगेगा, कैन आपको फुल पेज लगेगा ऐसे। लाइक दिस यू विल रिक्वायर फुल पेज। अब भी मेरे साथ लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ तो आप देख लीजिए पहले मैं कैसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर आप लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट ओके? अबाउट 8 लाइन्स ट्रेडिंग अकाउंट होगा, उसके नीचे अराउंड 20 लाइन्स प्रॉफिट एंड लॉस होगा रफली। तो ये 8 लाइन के बाद ऐसे हम डबल अंडरलाइन करेंगे। उसका मतलब 8 लाइन का ट्रेडिंग अकाउंट हो गया है। ठीक है, ये 8 लाइन्स का ट्रेडिंग अकाउंट हो गया है। उसके नीचे 20 लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है। क्या हो गया है नीचे? 20 लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है। क्लियर? फिर आप यहाँ बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्या ड्रॉ करेंगे? बैलेंस शीट। अगेन हेडिंग होगा मेसर्स राजा एंड कंपनी, बैलेंस शीट। फिर हम हेडिंग देंगे एज ऑन, क्योंकि बैलेंस शीट उस पल की होती है, उस टाइम की होती है। एज ऑन 31st March 2022। एज एट वर्ड भी चलता है, क्योंकि बैलेंस शीट इज ऑन दैट डेट। उस दिन की असेट लायबिलिटी मुझे चाहिए। क्लियर?
ये अराउंड 20 लाइन्स की लगेगी मुझे बैलेंस शीट। ये असेट्स होता है, ये लायबिलिटीज होता है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट इन विच वी राइट assets and liabilities, financial position of the firm. बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। हाँ, अनऑफिशियली असेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ये अनऑफिशियली। लेकिन जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है वो अकाउंट है, आप चाहे तो ये डेबिट लिख सकते हैं, चाहे तो क्रेडिट लिख सकते हैं। और पता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट है, ये डेबिट होता है। ये समझने के लिए क्रेडिट होता है, क्रेडिट ऑल इनकम। ओके, ये जो 8 लाइन है वो ट्रेडिंग अकाउंट की है, एंड 8 के नीचे जो 20 लाइन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है। ठीक है, ओके। अब हम शुरू कैसे करें? आप चाहे तो वीडियो पोस्ट करो और इस प्रकार की लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे? ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, वो ट्रांजेक्शन है ना, वन एंड ओनली वन टाइम आने वाला है। कितनी बार आने वाला है? वन एंड ओनली वन टाइम। समझो ये डेबिट में है तो डेबिट में आता है, क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा। बाय चांस आप डेबिट का कोई ट्रांजेक्शन ऑपोजिट साइड क्रेडिट में लिखते हैं, या क्रेडिट का कोई ट्रांजेक्शन ऑपोजिट साइड डेबिट में लिखते हैं, तो लाइक ए मैथ्स माइनस हो जाएगा। जब आएगा तब हम देखेंगे। आपको इतना याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस ट्रांजेक्शन विल कम वन एंड वन टाइम, ओनली वन एंड वन टाइम। डेबिट है तो डेबिट में आता है, क्रेडिट है तो क्रेडिट में आता है। बाई चांस हम कोई भी ट्रांजेक्शन ऑपोजिट साइड लिखते हैं, मतलब डेबिट का क्रेडिट में या तो क्रेडिट का डेबिट में, तो लाइक ए मैथ्स माइनस हो जाएगा। जब आएगा तब मैं बताएगा। चलिए, अब हम एक एक आइटम याद रख के स्टार्ट करते हैं। जैसे डेटर्स क्या होता है? डेटर्स से मुझे पैसा लेना है, डेटर्स रिसीवेबल होता है। क्योंकि डेटर्स रिसीवेबल होता है, ओके, फिर हम एक और काम करते हैं। ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रायल बैलेंस के बाद जो होता है ना, उसे एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसका क्या करना है मैं बताएगा। क्या करते हैं, जो एडजस्टमेंट में कोई वर्ड है जो ट्रायल बैलेंस में आता है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में नहीं है। लेकिन जो वेजिस है ना, ट्रायल बैलेंस में है, मशीनरी ट्रायल बैलेंस में है। कोई ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस में है ना, तो एक काम करते हैं, उसे ऐसे डॉट मार्क लिखते हैं कि इसके लिए एडजस्टमेंट है। इसका क्या करने का है हम बाद में बात करते हैं। सेम वे, वेजिस ट्रायल बैलेंस में है तो मैं ऐसे डॉट मार्क करके रखता हूँ। ठीक है सर, डॉट मार्क किसके करते हैं? डॉट मार्क कि जो ट्रायल बैलेंस का ट्रांजेक्शन के लिए एडजस्टमेंट दिया गया है। अच्छा, आप बताएंगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्यों डॉट मार्क नहीं किया? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं है, लेकिन वेजिस एंड मशीनरी ट्रायल बैलेंस में डॉट मार्क करते हैं। क्यों डॉट मार्क करते हैं वो भी हम देखेंगे। क्या बोला मैंने? जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है उसे एडजस्टमेंट बोलते हैं, और उसके लिए हम डॉट मार्क करके रखते हैं। क्यों डॉट मार्क करते हैं बाद में देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं है, वरना हम डॉट मार्क करते थे। अब हम शुरू करते हैं सब कि ट्रायल बैलेंस विल कम वन एंड वन टाइम। जैसे डेटर्स 15,000, याद करिए, डेटर्स से मुझे पैसा लेना है, डेटर्स रिसीवेबल होता है। क्योंकि डेटर्स रिसीवेबल होता है वो असेट होता है। डेटर्स रिसीवेबल है, क्योंकि डेटर्स रिसीवेबल है तो मेरे लिए असेट है, वन एंड वन टाइम। डेटर्स रिसीवेबल है तो वो असेट है, वन एंड वन टाइम। डेटर्स के बाद ओपनिंग स्टॉक। यदि आपने ट्रेडिंग अकाउंट ठीक से पढ़ा था तो आपको पता था कि ओपनिंग स्टॉक मीन्स जो मटेरियल, जो स्टॉक मेरे पास पहले से पड़ा है, जो मेरे से पहले से पड़ा है, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंसिस। डेबिट है तो याद रखना, स्टॉक कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एक फैक्ट्री है, ट्रेडिंग अकाउंट एक फैक्ट्री है, ट्रेडिंग अकाउंट एक फैक्ट्री है, स्टॉक फैक्ट्री में होता है। तो डेबिट है तो डेबिट में आएगा। देन
लैंड बिल्डिंग 1 लाख है, वो असेट है। सॉरी, कितना है लैंड बिल्डिंग? आई थिंक सो 1 लाख है कि 1 लाख ही समझता हूं मैं। एक सब गड़बड़ घोटाला है, कॉमा उलट पुलट लिखा है, बट मैं मानता हूँ 1 लाख है। लैंड बिल्डिंग 1 लाख है, वो असेट है। कुछ भी हो जाए, ट्रायल बैलेंस एक बार ही आने वाला है। तो डेटर्स हो गया, ओपनिंग स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, कैपिटल। कैपिटल याद करिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। कैपिटल लायबिलिटी होता है, हम इनर कॉलम में लिखेंगे। हम इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे वो भी मैं आगे आगे आपको बताएगा, और 1 2 3 4 लाइन भी छोड़ देते हैं। कैपिटल हम इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे हम आगे बताएंगे। रेंट रिसीव्ड, याद करिए रेंट रिसीव्ड एक इनकम होती है। जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर अप टू फैक्ट्री लेवल है वो ट्रेडिंग में आता है। फैक्ट्री लेवल के बाद ऑफिस लेवल है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, 6,000। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस है। अब सेकंड थर्ड लाइन में लिख डालो, रेंट रिसीव्ड 6,000, रेंट रिसीव्ड 6,000। फैक्ट्री माने ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस माने प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट 8 लाइन ट्रेडिंग है, डाउन बिलो प्रॉफिट एंड लॉस है, रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस है। फिर कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक वो असेट है। डेबिट है तो डेबिट में आएगा, सो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे लिए असेट है। मुझे बैंक से इतना पैसा लेना है, रिसीवेबल असेट्स होता है। कितना अमाउंट है? कैश इन हैंड 16 है, कैश एट बैंक 40 है। कैश इन हैंड 16 है, कैश एट बैंक 40,000 है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, एक ये असेट्स है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। आप चाहे तो कभी भी वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। वेजिस, वेजिस फैक्ट्री में होता है। आपने डॉट मार्क किया है क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट है। जब भी एडजस्टमेंट होता है ना, आप क्या करने का, इनर कॉलम में लिख देने का, ऐसा। क्योंकि कुछ प्लस माइनस करेंगे, और एक लाइन छोड़ देने का। जब भी एडजस्टमेंट है ऐसे इनर कॉलम में लिख के हम प्लस माइनस कुछ करेंगे, इसके लिए एक लाइन छोड़ देने का। ठीक है। क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। ट्रायल बैलेंस ट्रांजेक्शन विल कम वन एंड वन टाइम ओनली। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है। देन बिल्स रिसीवेबल, पता है ना, एनीथिंग रिसीवेबल असेट्स होता है, डेबिट डेबिट होता है। बिल्स रिसीवेबल असेट्स होता है। असेट्स ऑलवेज हैव a डेबिट बैलेंस। Assets always have a debit balance 20,000। आप ये क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर होता है, वो फैक्ट्री में नहीं होता है, प्रोडक्शन के बाद लगता है। प्रोडक्शन के बाद जो भी एक्सपेंडिचर लगता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। अप टू फैक्ट्री, अप टू प्रोडक्शन लेवल, ट्रेडिंग अकाउंट। प्रोडक्शन के बाद जो भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस। सो इंटरेस्ट पेड, बैड डेट्स, बैड डेट्स माने लॉस हो जाना। कोई डेटर से मुझे पैसा लेना है वो नहीं मिलता है तो लॉस हो गया। ऑल लॉसेस विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट डेबिट में आएगा। सो बैड डेट्स, रिपेयर, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। बैड डेट्स, रिपेयर। देन सेल्स, सेल्स एक इनकम होता है। सेल्स क्या होता है? एक इनकम होता है, 1,70,000। कभी बेचा हुआ गुड्स वापस भी आ जाता है, गुड्स सोल्ड कैन कम बैक, सेल्स रिटर्न होता है। तो हम क्या करते हैं, सेल्स यहाँ लिखते हैं, सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं और नेट सेल्स बाहर लिखते हैं, हो सकता है।
कि सेल्स में से कुछ सेल्स रिटर्न वापस आ गया तो माइनस करके बाहर लिख सकते हैं. दैट्स क्वाइट पॉसिबल इन द बिजनेस. सेल्स 170 है, बिल्स पेएबल क्रेडिट है, एनीथिंग पेएबल लायबिलिटी. लायबिलिटी ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस. लायबिलिटी ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस. बिल्स पेएबल लायबिलिटी है. फर्नीचर एक असेट है. फर्नीचर फिक्सचर एक असेट है. डेबिट बैलेंस. असेट ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस. ट्रायल बैलेंस ट्रांजेक्शन विल कम वन एंड वन टाइम ओनली. दुनिया इधर से इधर हो जाए, ट्रायल बैलेंस ट्रांजेक्शन विल कम ओनली वन एंड वन टाइम. Depreciation, याद है? Depreciation is a type of loss and all losses come, not exactly loss word, but asset की value down हो जाना. So that way indirect loss. हम asset को use करते हैं, उसकी value down हो जाती है तो loss हो गया ना, that way. So depreciation profit and loss में आता है. फिर rent, salary दोनों profit and loss में आता है. फैक्ट्री के बाद के सभी एक्सपेंडिचर, रेंट एंड टैक्स, फैक्ट्री के बाद के सभी एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में आता है. सैलरीज, रेंट, सैलरीज. बाद में ड्राइंग. ड्राइंग मीन्स यू आर टेकिंग मनी होम, एंड इफ यू टेक मनी होम फ्रॉम द बिजनेस, योर कैपिटल इन द बिजनेस विल बिकम लेस. ड्राइंग मीन्स यू टेकन मनी होम, योर कैपिटल इन द बिजनेस बिकम्स लेस. देखो कहाँ लिखता हूँ. दुनिया इधर से हो जाए, डेबिट डेबिट में आता है, लेकिन मैंने बोला ना डेबिट का आइटम क्रेडिट में साइड लिखते हैं तो माइनस हो जाता है. तो देखो असेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस. ठीक है. अब डेबिट का आइटम देखो मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं तो कैसे हो जाता है? लेस ड्रॉइंग. हम क्या करते हैं? लेस ड्रॉइंग. अमाउंट कितना है? 20,000. मतलब मेरी 2,50,000 की कैपिटल बिजनेस में थी, उसमें से 20,000 रुपीज में घर लेके गया, तो मैं बोलता हूँ लेस ड्रॉइंग. इज दैट क्लियर? डेबिट डेबिट साइड में आएगा. इफ यू राइट ऑपोजिट साइड लेस, याद है ना, लायबिलिटी ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस. सो डेबिट का आइटम आप क्रेडिट में लिखते हैं तो हमने माइनस कर दिया है. परचेस एक्सपेंडिचर होता है, फैक्ट्री में होता है. सो परचेस, परचेस फैक्ट्री में है. ओके. कभी कभी परचेस रिटर्न भी होता है तो हम परचेस इनर कॉलम में लिखते हैं, परचेस रिटर्न माइनस करके नेट परचेस बाहर लिखते हैं. हमारे ये प्रॉब्लम है, परचेस रिटर्न नहीं है. ओके. देन कम्स ऑफिस एक्सपेंडिचर. नाम ही है ऑफिस. ऑफिस के सभी एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं. ओके. देन कम्स मशीनरी. मशीनरी असेट होती है, बैलेंस शीट में आता है, और आपने इधर डॉट मार्क किया है क्योंकि एडजस्टमेंट था. जब भी डॉट मार्क होता है, एडजस्टमेंट होता है, तो हम उसको बैलेंस, उसको वो ट्रांजेक्शन को इनर कॉलम में लिखते हैं. प्लांट एंड मशीनरी 57,000 इनर कॉलम में, और एक लाइन छोड़ते हैं कुछ प्लस माइनस करने वाले. तो आप चेक कर लो जरा, आपका यहाँ तक का हमने लिखा है. प्लीज चेक योर सेल्फ. वीडियो पोस्ट करके देख लो. आप वीडियो पोस्ट करके चेक कर लो कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है. बैलेंस शीट में असेट एक टाइप ऑफ डेबिट होता है. असेट ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. आपको असेट लायबिलिटी का नॉलेज आना चाहिए. अब हम जाते हैं एडजस्टमेंट. अब ध्यान से सुनना. जैसे ट्रायल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट रूल था, मैं आपको बाद में रूल्स भी लिखा देने वाला हूं कि दुनिया इधर से इधर हो जाए, ट्रायल बैलेंस ट्रांजेक्शन विल कम वन एंड वन टाइम, व्हाइल ऑल एडजस्टमेंट विल कम टू टाइम. जो ट्रायल बैलेंस की बात होती है उसे एडजस्टमेंट बोलते हैं. वो टू टाइम आएगा, एक डेबिट टाइम और नेक्स्ट क्रेडिट टाइम. एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, याद रखना ये बात. ठीक है. एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है. ऑब्वियसली टोटली तीन रूल है. रूल नंबर वन, ट्रायल बैलेंस ट्रांजेक्शन विल कम वन इन वन टाइम. Rule number two, all transaction outside the trial balance, we call it adjustment, will come two time, one debit, one credit. And rule number three, debit debit में ही होता है, credit credit में होता है. If you write opposite side like a maths, minus होता है. ठीक है. फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? फैक्ट्री में हम गुड्स प्रोड्यूस कर दिया था मगर बेचा नहीं है. फैक्ट्री में हम गुड्स प्रोड्यूस कर दिया है, कभी भी बेच देंगे.
तो क्लोजिंग स्टॉक इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ इनकम। हम कभी भी बेच सकते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक पहले से वो ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सपेंस होता है, क्लोजिंग स्टॉक इज अनरियलाइज्ड इनकम। तो एक क्रेडिट हो गया, फिर वो मेरी प्रॉपर्टी भी तो बनती है। सो सेकंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट में। मैंने बोला ना, दो इफेक्ट होता है, जो भी ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस की बाहर होता है, दो इफेक्ट होता है। आपका लाइफ का पहला एडजस्टमेंट आप फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की सीखते हैं। वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में होता है, बैलेंस शीट असेट में होता है। ट्रेडिंग क्रेडिट में क्योंकि वो एक टाइप ऑफ इनकम है, बैलेंस शीट असेट में क्योंकि वो प्रॉपर्टी है। आप जब आगे आगे पढ़ाई करेंगे तब बताया जाएगा आपको कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। क्या बोला मैंने? क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट व्हाट प्राइस? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। एग्जाम्पल, कॉस्ट 15 है, मार्केट 20 है, तो एंट्री 15 से करने का। दूसरा एग्जाम्पल, कॉस्ट 25 है लेकिन मार्केट प्राइस ओनली 10,000 है, तो एंट्री 10,000 से करने का। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। ऐसा क्यों? क्योंकि आंसर बहुत सिंपल है, डोंट एंटीसिपेट प्रॉफिट बट कंसीडर ऑल लॉसेस। इसके लिए कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस करने का। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड आउटस्टैंडिंग वेजेस? अरे भाई, 2000 का वेजेस पे करना बाकी है, वी हैव टू पे, रिमेनिंग है। देखो, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट is to find true profit or loss for the year. Purpose of preparing final account is to find out true profit or loss for the year. अब देखिए, मैंने 30,000 का वेजिस तो पे कर दिया है, वो तो कर दिया है, लेकिन और मोर वी हैव टू पे 2,000। दैट मीन्स और मुझे 2,000 रुपीज का वेजिस देना बाकी है, वो आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है। आज नहीं तो कल पे तो करना होगा ना। ऐसा नहीं होता है ना कि हम 31 मार्च का वेजिस रात को 12 बजे पे करते हैं। नॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल पे करते हैं, लेकिन पे तो करना पड़ेगा। दैट मीन्स मेरा ईयरली वेजिस 32 है। 30,000 आई हैव ऑलरेडी पेड, प्लस 2,000 आई एम गोइंग टू पे। 30 आई हैव ऑलरेडी पेड, प्लस 2,000 आई एम गोइंग टू पे। टोटल इज 32,000। All transaction outside the trial balance we call adjustment. They will come two time, one debit, one credit. तो मैंने 2,000 की डेबिट इफेक्ट दे दिया, अब ये 2,000 की क्रेडिट इफेक्ट देने वाला हूँ। एनीथिंग पेएबल इज लायबिलिटी, एनीथिंग पेएबल इज लायबिलिटी। So outstanding wages is payable, outstanding wages are payable, so it's a liability. So second effect will be बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। टू देखो, टू टाइम हो गया ना। मैंने बताया था ना रूल कि ट्रायल बैलेंस ट्रांजेक्शन विल कम वन टाइम, वेल एडजस्टमेंट विल कम टू टाइम। सो मुझे 30,000 वेजिस ऑलरेडी पे हो गया है, 2,000 का वेजिस मैं और पे करने वाला हूँ, मेरा टोटल वेजिस 32,000 है। ओनली व्हेन आई एम राइटिंग टोटल एक्सपेंडिचर माय प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्जेस एट द रेट ऑफ 10% ऑन मशीनरी। अरे मैंने मशीनरी यूज किया ना, तो उसकी वैल्यू डाउन हो गई, तो इट्स अ टाइप ऑफ लॉस। तुम खुद ही बताओ क्या करूं? मेरी मशीनरी 57,000 था, उसकी वैल्यू 10,000 से डाउन हो गई। 10%, नॉट 10,000। तो 5,700 से मेरी वैल्यू डाउन हो गई। तो बताइए, रियल मशीनरी की वैल्यू अभी कितनी बची है? तो ये जो लॉस हो गया है, ये जो लॉस हो गया है, तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो लॉस हो गया है वो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। अब मैंने आपको बोला था ना, ऑल इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस विल कम टू टाइम। देखो, टू टाइम कैसे हो गया? एक प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया, ये डेबिट इफेक्ट हो गया। लायबिलिटी में क्रेडिट इफेक्ट होता है, क्रेडिट क्रेडिट साइड, लेकिन आप ऑपोजिट साइड लिखा तो लेस हो गया। एक डेबिट इफेक्ट और ये क्रेडिट इफेक्ट। लायबिलिटी इज क्रेडिट, असेट इज ए डेबिट। तो क्रेडिट इफेक्ट आपने ऑपोजिट साइड दिया है, तो ऑटोमेटिकली लाइक ए मैथ्स माइनस हो गया। बस ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हम टोटल करते हैं। हमेशा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस पहले टोटल किया जाता है, बैलेंस शीट बाद में टोटल किया जाता है। तो आप भी मुझे हेल्प करिए। 170, हमें इनकम का टोटल पहले करते हैं, एज्यूमिंग इनकम है। तो 170 प्लस 15 कितना हो गया? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 185। अब इसमें से सब एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, और जो आंसर आएगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ये इनकम में से सब एक्सपेंडिचर माइनस कर दो,
1 लाख है, 50 है, 32 है, 182 है, सिर्फ 3000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। चेक कर लेना। एक काम करते हैं ना, ये पहला ही प्रॉब्लम है ना, थोड़ा स्टॉक बढ़ा दूं क्या मैं? 1,15,000 कर दूं? चलो ना, स्टॉक 115 कर दूं। फर्स्ट सम ही है ना, मैं क्वेश्चन भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 1,15,000 कर देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, 1,15,000 कर देता हूँ ना, क्या जाता है। चलो, तो ये मेरा टोटल कितना हो गया? क्लोजिंग स्टॉक 115 कर देता हूँ, 285, 285। या टोटलिंग चेक कर लो। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कैसा है? ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स 170 है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक 115 है, टोटल हो गया 285। 285 में से ये सब एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस पर। किधर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस पर। अब सब इनकम का टोटल करिए। ये 103 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, प्लस 6000 का रेंट मिला था, तो ये हो गया 109। उसमें से सब एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, तो हमें जो मिलेगा उसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। क्या आप मुझे मदद करेंगे? टोटलिंग में मेरे पास कैलसी नहीं है। मुझे टोटलिंग में मदद करो। जस्ट हेल्प मी आउट इन टोटल। अब चेक कर लो ना, टोटल चेक करो। क्या नेट प्रॉफिट 30,000 है? चेक कर लो। देखो हमने कैसे किया। पहला इनकम का टोटल किया 285, उसमें से सब एक्सपेंडिचर माइनस किया दिया। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ओके, और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस में आए। मेरा 1,03,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, प्लस 6,000 का रेंट, 1,09,000। उसमें से सब एक्सपेंडिचर माइनस कर दो। सर्कल माने ये बैलेंसिंग फिगर। क्या टोटलिंग चेक कर लो ना एक बार। तो मेरा नेट प्रॉफिट। अच्छा, सोच के आंसर दो। नेट प्रॉफिट की कैपिटल पर क्या इंपैक्ट होती है? सोच के आंसर दो। नेट प्रॉफिट पर, नेट प्रॉफिट की कैपिटल पर क्या इंपैक्ट होती है? आंसर। नेट प्रॉफिट से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, लॉस होता है तो हमारी कैपिटल बिजनेस में डाउन हो जाती है। सो नेट प्रॉफिट वी हैव टू ऐड इन द कैपिटल। नेट प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करते हैं। 250 मेरी ओपनिंग कैपिटल थी, 20 मैं घर पे लेके गया, सो 230 बचा, 30 का प्रॉफिट हुआ, तो आंसर हो गया 260, 200, 260, 200। 250 की कैपिटल है, 20 घर पे लेके गया, 230 लेफ्ट आउट, प्लस 30, 200 प्रॉफिट। अब टोटल कर दो। बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। यदि आपने सम सही तरीके से किया है तो बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। कितना है? 30,000 कितना था? 300 था ना? 30 था, मैंने 200 गलत लिखा है। 30,300 है। बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, ठीक है। असेट और लायबिलिटी के टोटल कर दो। ये 372, 300 है, ये टोटल कर दो।
बैलेंस शीट का टोटल कर दो। टोटल कर दो। क्यों गड़बड़ हो रहा है मेरा टोटलिंग में? क्या गड़बड़ हो रहा है? चेक कर दो यार टोटल। या टोटलिंग चेक कर लो। सपोज ट्रायल बैलेंस टैली है तो आपको बैलेंस शीट टैली ही होनी चाहिए। या टैली टोटलिंग चेक कर लो आप। हैप्पी एंडिंग। एक बार आपका ट्रायल बैलेंस बोलते हैं ना, क्वेश्चन टैली है ना, एक बार आपका ट्रायल बैलेंस टैली है ना तो दुनिया इधर से इधर हो जाए। एक बार ये ट्रायल बैलेंस टैली है ना तो बैलेंस शीट टैली होनी ही चाहिए। आपको स्ट्रिक्टली कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। क्या रूल फॉलो करना है? मैं इधर लिखता हूं, आप भी लिखना स्टार्ट कर दो। पहले आप ये चेक कर लो, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिखने जा रहा हूं। आप वीडियो पोस्ट करके चेक कर लो अपना आंसर। इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल नंबर 1, ट्रायल बैलेंस items will come one and only one time. Second, all adjustments outside trial balance, ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी इंफॉर्मेशन बोलते हैं उसे एडजस्टमेंट बोलते हैं। ऑल एडजस्टमेंट आउटसाइड ट्रायल बैलेंस विल कम फॉर 2 times, one debit and one credit. Rule number 3, debit must come debit side, असेट माने डेबिट साइड होता है, डेबिट मस्ट कम डेबिट साइड, while credit must come credit side. If we write opposite side, make less, इसका मतलब क्या होता है ऑपोजिट साइड? देखो ना, इधर देखिए, अब ड्राइंग देखो, ये जो ड्राइंग था ना, ड्राइंग डेबिट में था, बराबर है, ड्राइंग डेबिट में था, मगर हमने लिखा कहाँ? लायबिलिटी में लिखा। लायबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, सो यू चेंज द साइड, डेबिट को क्रेडिट साइड कर दिया तो माइनस हो गया। So trial balance items will come one and only one time. All adjustment outside trial balance will come for 2 times, one debit and one credit. Debit must come debit side, credit must come credit side. If we write opposite side, make less. आप चाहे तो ये वीडियो वापस से देखो, आप चाहे तो ये वीडियो वापस से देख लो, एंड इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं तो स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ कि ये वीडियो आप वापस से देखिए। वीडियो पॉज करो और कॉपी कर दो, जितना भी आपने कॉपी नहीं किया है वो वीडियो पॉज करके कॉपी कर दो, वीडियो पॉज करके कॉपी कर दो। मैं स्ट्रांगली आप सबको बोलता हूँ कि वीडियो वापस से देखिए। इफ यू अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम फॉर मी, बट इफ यू नॉट अंडरस्टूड, आई एम स्ट्रांगली एडवाइजिंग यू टू गो थ्रू दिस वीडियो वन मोर टाइम। ओके, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखिए।